नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, देश का जो हालात है दुनिया जानती है। देश में मुसलमानों का योगदान क्या है? क्या आज का मुसलमान देश के साथ में खड़ा है? अभी आपने जल्दी में ही देखा होगा कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी थी। पाकिस्तान से युद्ध चाहती थी। क्या कारण था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युद्ध रोक देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के ही कट्टर नेता इमरान खान, क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अवध क्षेत्र से मौजूद हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है और मुसलमान ही क्यों आतंकवादी होता है, इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे। नेताजी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे देखने वाले दर्शकों का। इमरान जी, क्या लगता है जो धर्म पूछ के मारा गया, आतंकियों का कोई धर्म होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि ऐसी घटना हुई तो वो जरूरी था, और वो सारे जो आतंकवादी वहां के जो स्थान थे पाकिस्तान के, उन सब पे तो अटैक हुआ ना हमारे सेना द्वारा। तो ऐसा नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री तभी तो हुआ। सारे लोग ने देखा उसको, पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरह पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, वो गया अमेरिका के पास। तो क्या उसने कहा पाकिस्तान ने कहा कि आप किसी तरह भारत से बात करिए और जो है ये युद्ध रुकवाइए। तो फिर उसमें जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ से अपने अंदर सुधार लाते हो तो ठीक है। बस इतनी बात है। उसमें अमेरिका के कहने से ऐसा कुछ हुआ ये मेरे जानकारी में भी नहीं है। और अमेरिका या कोई भी जो सक्षम देश होगा दुनिया का, भारत स्वयं सक्षम है, सारी शक्तियां मौजूद है। अमेरिका जैसे और अमेरिका जैसे कई देशों को या पाकिस्तान जैसे कई देशों को जवाब देने में सक्षम है, दिया भी। पूर्व के कई लड़ाइयां हम जीते भी और पाकिस्तान हमेशा घुटनों पे आता भी। इस बार भी आया वो बुरी तरीके से, हर तरीके से उसको जवाब दिया गया। लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। युद्ध नहीं होना चाहिए, मेरा ये निजी राय। अभी ओवैसी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान छोटा सा है, बिल्कुल उसको खत्म कर देना चाहिए हम लोग मोदी जी के साथ में। तो जब देश का मुसलमान भी भाजपा के साथ में था तो फिर ऐसी नौबत क्यों हुई? नहीं, ओवैसी जी का जो भी पाकिस्तान का जो चला भी इस तरह का, जो उसमें ओवैसी जी ने जो कुछ भी बोला है वो स्वागत योग्य है। हाँ, निजी तौर तो पर जो बीजेपी का बी टीम उनको कहा जाता है, अब वो एक राजनीतिक मामला है, कौन किसको क्या कहता है, किसका कोई बी टीम किसको सी टीम, वो सारे अलग अलग लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह का आरोप लगाते भी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो अभी हालिया उनके बयानात हैं, जो भी उन्होंने बोला, कितनी अच्छी बात बोली। आप निजी तौर पे मुझसे पूछोगे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपने लोगों से, जिनसे भी मेरी बात हुई, जिनसे भी मेरे हालचाल होते हैं, जिनसे भी बातचीत के क्रम में मैंने इसकी चर्चा की कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और हर मुसलमान को, बहुत मुस्लिम समाज के बड़े लोगों ने इस पे बोला भी है और वो बोलते भी रहे हैं। लेकिन और जो कुछ लोग का किसी भी कारणवश नहीं बोल पाए, उनसे असदुद्दीन ओवैसी जी से सीखना चाहिए कि जहां देश का मामला आया, जहां राष्ट्र का मामला आया, देखिए, तो जहां राष्ट्र का मामला हो, देश का मामला हो, वहां हर एक बच्चे को, हर एक देशवासी को खड़े होकर बोलना चाहिए। क्योंकि ये राष्ट्र और ये देश हमारे लिए सब कुछ है, प्रथम है, उसके बाद ही सब कुछ है। मेरा ये मानना है राष्ट्र के मामले। लेकिन मुसलमानों पर हमेशा उंगली उठाई जाती है। हाँ, ये आपका एक सवाल है कि कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको तमाम तरह के आरोप उन पर लगाते हैं या बहुत बातें करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, दाढ़ी और टोपी देखकर ट्रेन में मार दिया गया चेतन सिंह। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक सब जो एक परिवार है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबको मिलजुल के रहना है। और एक ही साथ इसकी कोई व्यवस्था और हो तो कोई बताए, कहाँ चला जाएगा? कोई व्यवस्था है किसी के पास, सरकार के पास, या सरकार के जो लोग जिम्मेदार पदों पे बैठे, कोई ऐसी व्यवस्था है कि मुसलमान यहाँ ना रहे, मुसलमान कहीं चला जाए? कहाँ चला जाएगा भाई मुसलमान? ना यहाँ से मुसलमान जा रहा है, ना यहाँ से हिंदू जा रहा है। सबको यहीं रहना है, एक साथ ही रहना है, प्रेम मोहब्बत से रहना है। और अब ये हमको प्रयास करना है, ये समाज को प्रयास करना है, ये समाज की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि ये नेताओं की उतनी जिम्मेदारी तो है ही है, उसके साथ समाज की जिम्मेदारी है कि हिंदू मुसलमान तो खत्म नहीं हो सकता, वो कमोबेश हर दौर में रहा है, आगे भी रहेगा। ये कम कैसे किया जा सकता है? ये हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, या हमारे जो सामाजिक बड़े समाज को देखने वाले लोग हैं,
समाज सेवक हैं, सोसाइटी में और भी तमाम तरह के लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, उनको इस पे थोड़ा चिंता करना चाहिए कि समाज में जो हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां हैं, नफरत है, ये कैसे कम हो। इसमें आप सबों का भी बहुत बड़ा रोल है, खास करके आप मीडिया बंधुओं का, आप सबों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग भी इस पे जो है ध्यान भी दीजिए, और आप लोग चलाइए भी, और लोगों से पूछिए भी, और इस प्रयास करिए कि ये कैसे हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी कम होगी। ये तो दूरी कम हो गई, खत्म तो कभी हो नहीं सकती। मैं ऐसा एक दिन होना भी चाहिए, मैं नहीं मानता खत्म हो जाएगी, लेकिन कम हो, क्योंकि कम हो जाएगी ना तो ये विकसित तो हम कर ही रहे हैं, देश तो विकासशील के रास्ते पे है ही, और हमारा समाज का विकास होगा। हिंदू भाई भी, हम जब मुस्लिम भाई के साथ, सब हिंदू ऐसे है भी नहीं, थोड़े बहुत हर समाज में है, तो हम लोग तो उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के साथ बैठना उठना, काम काज सब कुछ है, बड़े प्रेम बड़े स्नेह से मिलते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं का मैं पूरी तरीके से मजम्मत करता हूँ।